जम्मू छत्तीसगढ़ के भाई बहनी, सियान महतारी, मल्ल जय जोहार। आज मैं आपको एक गारंटी देने के लिए आया हूं कि आपके हर सपने को साकार करने के लिए मोदी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। छत्तीसगढ़ के मेरे भाई बहन, आप लिख लीजिए, ये मोदी की गारंटी है। आपका सपना अब मोदी का संकल्प है। वो आपको सच्ची शक्ति नहीं देना चाहते हैं। वो आपके लोगों को विधानसभा में बैठा देते हैं, मगर फिर उनको बिल्कुल चुप करा देते हैं। हम चाहते हैं कि सबकी भागीदारी हो, किसानों को सही दाम मिले। ये सबका हिंदुस्तान है, 2-3 उद्योगपतियों का नहीं है। इसीलिए हमारा पहला काम कास्ट सेंसस होगा, और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हम देश को बता देंगे इस देश में कितने ओबीसी हैं, कौन से कितने जात की आबादी है। ये अगर हमें सचमुच में हिंदुस्तान की जनता को शक्ति देनी है, तो जैसे कमलनाथ जी का एक्सरे हुआ था, एमआरआई हुई थी, वैसे ही हम हिंदुस्तान का एमआरआई, हिंदुस्तान का एक्सरे करा के देंगे। जय नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा खास इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। जिस ढंग की रणनीति के साथ बीजेपी मैदान में है, उससे ये लगता है कि बीजेपी ने अब मोदी को गारंटी बना दिया है। बिलासपुर पहुंचे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं से तो कुछ ऐसा ही झलका। उनका एक रोड शो हुआ, उसके बाद सभाएं की, और सभाओं में जो कुछ दिखा उससे ये बात साफ है कि इस बार भाजपा किसी और नेता के चेहरे के बजाय नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सरकार बनाना चाहती है छत्तीसगढ़ में। असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उनके छवि का उपयोग करना भाजपा की एक रणनीति है। ऐसे में जब मध्य प्रदेश में राहुल पहुंचे हैं और छत्तीसगढ़ में मोदी हैं, तो मोदी वर्सेस राहुल की इस जंग को आज हम चर्चा में शामिल कर रहे हैं और उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में अनिरुद्ध दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है निश्चय वाजपेयी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण जी हमारे साथ है, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमानों का स्वागत करते हुए इस चर्चा को शुरू करता हूं। और बिलासपुर की धरती में पहुंचे नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, उससे एक बात साफ झलकी कि नरेंद्र मोदी की गारंटी के आधार पर बीजेपी वोट मांग रही है। तो पहले निश्चय वाजपेयी जी की ओर रुख करते हैं और उनसे पूछते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में? क्या नेताओं की कमी है? प्रधानमंत्री का चुनाव अभी देर है, लेकिन प्रधानमंत्री की ही गारंटी पर आप लोग वोट मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरे देश के सभी गरीबों के लिए है। छत्तीसगढ़ में ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं कि यहाँ की जो राज्य सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार, वो गरीब हितकारी योजनाएं जो हैं केंद्र सरकार की, माननीय मोदी जी की, उसको लागू नहीं होने दे रही हैं, गरीबों का उसको लाभ नहीं मिलने दे रही हैं। इसलिए मोदी जी गारंटी की बात कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने एक चीज और स्पष्ट की है कि चुनाव में हमारा एक ही नेता है, वो है कमल। मोदी जी का भी नेता है कमल, और हमारा एक ही संकल्प है कमल, और हमको जिताना है कमल को। ऐसा उनने सभी अपने कार्यकर्ताओं से एक बात रखी है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि जैसे जिसका कच्चा मकान होता है, उसका सपना क्या होता है? उसका सपना होता है जब बारिश में वो मकान चूता है ना, तो उसका एक सपना होता है कि मेरे पक्की छत हो जाए। इसको देखते हुए माननीय मोदी जी ने हर कच्चे मकान वाले को पक्का मकान देंगे, ऐसी एक महती योजना शुरू की। पूरे देश भर में 4 करोड़ लोगों के, गरीब परिवारों के मकान, कच्चे मकान जो है वो पक्की छत वाले बने। हमारे छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लगभग 7.25 लाख मकान बने। उसके बाद जब से भूपेश बघेल की सरकार आई है, इन्होंने उन सारे गरीबों के पक्के मकान बनने बंद करा दिए और
लगभग 12 लाख से अधिक मकान जो मोदी जी ने स्वीकृत करके दे दिए थे उनको वापस करने का काम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक व्यक्ति, एक हमारी माताएं बहनें जो मजबूर थीं शौच के लिए बाहर जाने के लिए, उनका सपना क्या था कि कम से कम उनके घर में शौचालय बन जाए। मोदी जी ने 12 करोड़ से अधिक परिवारों को, ऐसे दलित, हमारे पिछड़े वर्ग के, हमारे गरीब भाइयों के लिए, समस्त प्रकार के गरीब भाइयों के लिए शौचालय बनवाने का काम देश में किया, छत्तीसगढ़ में भी किया। हमारे मोदी जी का एक सपना है कि किसान का दाना दाना अन्न खरीदा जाना चाहिए। इसके लिए जहां 24 लाख टन चावल खरीदती थी मनमोहन सरकार, इन्होंने बढ़ा करके 61 लाख, 3 गुना लगभग जो है धान अधिकतम खरीदना चालू किया। 3 गुना चावल का मतलब 3 गुना 4 गुना धान अधिक खरीदना शुरू किया। और दाम जो मनमोहन सरकार में 19,500 रुपए एकड़ मिलता था, आज मोदी जी 44,000 रुपए प्रति एकड़ का जो है मोदी समर्थन जी मूल्य दे करेंगे, रहे हैं। लेकिन सरकार तो यहाँ छत्तीसगढ़ में स्थानीय स्तर के नेताओं की बनेगी। मुख्यमंत्री कोई बनेगा तो उनकी गारंटी होगी ना भाई, कि अरुण साव गारंटी है या रमन सिंह गारंटी है, बृजमोहन अग्रवाल गारंटी है। ये गारंटी क्यों नहीं है? ये गारंटी गायब क्यों है? नहीं, देखिए इसी बात को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग हर चीज में केवल घोटाला, लूट खसोट और ढेवर की आपराधिक गैंग को लगाना चाहते छत्तीसगढ़ को लूटने के लिए, उनकी धारणा गरीबों का भला करने की नहीं होती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है कि हमें अंत्योदय गरीब की सहूलियत के लिए काम करना है, हमारा संकल्प है हमको गरीब की सहूलियत के लिए काम करना, मैं वही बता रहा था। तो यहां भाजपा की सरकार बनेगी, मोदी जी की समस्त जितनी योजना है निर्बाध रूप से गरीबों तक पहुंचेंगी। ये विषय है, इसमें गारंटी मोदी जी की है, क्योंकि वो योजनाएं वो चला रहे हैं जो देश में इसके पहले नहीं चली, ऐतिहासिक योजनाएं हैं। ठीक है, तो मोदी एक ऐसा ब्रांड बन गया है जो कि गारंटी का दूसरा नाम है। शायद इसीलिए बीजेपी को लगता है कि उनका नाम लोकसभा के पहले विधानसभा में भी इस्तेमाल कर लिया जाए। तो नाम इस्तेमाल हो रहा है और इसीलिए आज जो बिलासपुर में सभा हुई उसकी गूंज में गारंटी मोदी की बार बार गूंजती हुई दिखाई दी। अभय नारायण जी बिलासपुर के ही हैं। अभय नारायण जी, आपने देखा होगा काफी बड़ा जन सैलाब, ऊपर से गर्जना करते हुए, हुंकार भरते हुए मोदी, क्या देख रहे हैं? इस तरीके की गारंटी का क्या मुकाबला करेंगे? अब तुलना होगी तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मोदी की गारंटी की होगी, फिर कैसे करेंगे? आप लोगों के पास क्या इसका जवाब है? मोहन भैया, एक तो कोई जन सैलाब नहीं था। जो भीड़ आई थी वो मैदान ही 50,000 से नीचे का है। 30 से 35,000 लोग वहां इकट्ठे हुए और वो कैसे लाए गए, भाजपा कार्यकर्ताओं का कितना हाथ पैर पड़ा गया। पूरे संभाग से भाजपा कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश से भाजपा कार्यकर्ताओं को बसों में ढोके लाया गया। और मोदी जी की जो आदत है, आज आदत अनुरूप एक प्रधानमंत्री का भाषण बिलासपुर के लोग सुनना चाहते थे, एक प्रधानमंत्री का भाषण छत्तीसगढ़ के लोग सुनना चाहते थे। लोग चाहते थे कि 9 साल में जो हम 9 सांसद दिए हैं उनके कामों के बदले कोई बात हो कि हमने ये काम किए। जो उनकी ट्रेनें रद्द हैं, शायद मोदी जी के आने के बाद वो ट्रेनें चालू हो जाए। हवाई सेवा का आंदोलन बिलासपुर में चल रहा है, उनके आंदोलनकारियों से मिलने का समय नहीं दिया मोदी जी के लोगों ने, पीएमओ ने, और उनको उठा के थाने में बंद करवा दिया गया। तो ये जो कुछ हुआ वो प्रधानमंत्री के अनुरूप नहीं हुआ। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी जो पूरे देश में गारंटी देने का, झूठ बोलने का काम करते हैं, वही झूठ आज बिलासपुर में वो परोस रहे थे। धान को लेकर झूठ परोसे। अभी निश्चल भैया बड़े आराम से कह रहे थे कि कच्चा घर और पक्का घर। अरे निश्चल वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी तो कितने लोगों का घर उजाड़ चुके। कोरोना के नाम पर उद्योग बंद, कोरोना के नाम पर रेलवे बंद, कोरोना के नाम पर बीएसएनएल बंद, कोरोना के नाम पर एटीपीसी बेचने का काम, घरों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं निर्जल भैया। और जहां तक छत का सवाल है, कांग्रेस सरकार, यूपीए की सरकार, 40 साल 50 साल का कांग्रेस का इतिहास कि कांग्रेस ने सुई से लेकर हेलीकॉप्टर बनाया, कांग्रेस ने एम्स बनाया, कांग्रेस ने आईआईटी बनाए, कांग्रेस ने बड़े बड़े स्कूल कॉलेज खोले। और आज छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूल जहाँ इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो रही है, वही कच्चे घर के बच्चे, जिन घरों को आप कच्चा कह रहे थे ना, उन घर के बच्चे में इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। निर्चल भैया, जरा भाजपा के ओवरे से बाहर निकलिए और छत्तीसगढ़ का विकास देखिए। एक तरफ 15 साल की सरकार थी और एक तरफ 5 साल की सरकार है। 15 साल में केवल कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, नान घोटाला, गोवा कांड, नसबंदी कांड, और 5 साल में गड़बड़वा छत्तीसगढ़। और आज स्थिति ये है कि नरेंद्र मोदी को
ठीक है अभय नारायण जी, ठीक। कहाँ झूठ बोलने के लिए आप लोग ले जाएंगे और उनसे झूठ जवाब ले लेंगे। क्या क्या झूठ बोला वो बता अगर दीजिए। क्या क्या तो लगा मैं भाषण में, क्या चैलेंज झूठ था? भाषण में मेरा क्या चैलेंज झूठ था? स्वीकार करें कि बनारस के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, प्रधानमंत्री, वहां धान का भाव क्या है, वहां धान सरकार कितना खरीद रही है, वहां किस भाव में खरीद रही है, इतना बता दे तो समझ में आएगा कि धान की गारंटी क्या है। चलिए ठीक है, मोदी जी गारंटी लेने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, ठीक है, यही गारंटी लेने वो कर्नाटक गए थे, आएंगे यही गारंटी लेने वो हिमाचल गए थे, यही गारंटी लेने वो ठीक है, बंगाल आएंगे वाजपेयी जी के पास आएंगे और एक चल चुकी। लंबा जवाब लेंगे। पहले एक टिप्पणी हम ले लेते हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है, बीजेपी आखिर क्यों मोदी की गारंटी को आगे कर रही है। अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ है। दुबे जी, एक नया प्रयोग दिख रहा है भाजपा की ओर से, लोकसभा के पहले विधानसभा में भी मोदी के पत्ते खेल दिए उन्होंने, पत्ते खोले तो मोदी निकला। अब क्या है इसका जवाब, क्या ये जरूरी है, मजबूरी है, क्या लगता है आपको? आपने अभी एक बात कही कि गारंटी, आज एक बहुत बड़ी गारंटी जो है प्रधानमंत्री बिलासपुर की सभा में दे गए। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार बनेगी तो पहला फैसला होगा हर गरीब को घर। उन्होंने जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगाया। और दूसरी बात जो है कि मोदी जी के आज जो सभा के अगर हम देखें तो कई सारे पहलू आपको दिखेंगे। आज जो है खुद यहाँ की जो है भीड़ कहना चाहिए, उसको लेकर मोदी जी काफी उत्साहित थे। और उन्होंने कहा भी कि मैं पहले भी आता रहा हूँ, जब संगठन में था तब बिलासपुर आता था, फिर मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मैं डॉक्टर रमन सिंह जी के बुलाने पर आता था, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री बना तब भी आया। लेकिन आज जो है यहाँ पे जो है यहाँ के वातावरण को देख के जो है मैं गदगद हूँ, हर्षित हूँ। तो ये सब चीजें थी। खैर, रही बात यह है कि आज जो मोदी जी की सभा है और यहाँ पे कुल मिलाकर यह है कि देखिए अभी भी बीच में भी उनका मोदी जी का आगमन हुआ, रायगढ़ में ही हुआ, ज्यादा नहीं, 10-12 दिन पहले की बात रही होगी। लेकिन आज जो है वो जो है जोश जो है और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का देखने मिला उस सभा में। खुद मोदी जी का भी जिस हिसाब से आज उनका भाषण था, रायगढ़ में था ही, उससे ज्यादा और उत्साह में था। लेकिन उत्साह के साथ इधर जो है कांग्रेस का जो है भरोसा भी चल रहा है। मतलब ये कि भरोसे का सम्मेलन था, तो माना जा रहा, कई लोगों ने ये मान लिया था कि ये भरोसे के सम्मेलन के साथ ही जो है मतलब ये है कि फिर कोई कुछ दूसरी जो है ट्रैक पे कांग्रेस चलेगी। लेकिन अब वो जो ट्रैक है भरोसा यात्रा का ट्रैक शुरू होने वाला है। भरोसा यात्रा का ट्रैक जो है पूरे 90 विधानसभाओं में घूमेगा और एक विधानसभा में जो है एक दिन में 30 किलोमीटर जो है भरोसा यात्रा चलेगी, जिसमें बड़े जो है नेता तो केंद्र सरकार के बीच में आएंगे ही, लेकिन जहां पे जिस जगह से गुजरेगी तो वहां से विधायक शामिल होंगे, विधायक नहीं होंगे तो छाया विधायक रहेंगे, और अगर कहीं सांसद हो तो सांसद रहेंगे, नहीं होंगे तो छाया सांसद रहेंगे, और वहां के संगठन के पदाधिकारी रहेंगे। तो मोहन जी कुल मिलाकर जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो पूरी तरह जो है मतलब चुनाव में अपनी ताकत जो है झोंकने का काम शुरू कर चुकी है। वजह क्या देखते हैं, मोदी को आगे रखने की वजह क्या है? क्या स्थानीय लीडर अभी थोड़े कमजोर हैं, भूपेश के सामने नहीं टिक पा रहे हैं, इसलिए मोदी को आगे किया है? मोदी जी देखिए मोहन जी, एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बात छत्तीसगढ़ की नहीं है। छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान में भी चुनाव होने जा रहा है। अगर कहीं आप सब तरफ अगर कहीं बारीकी से देखें, बारीकी से जानने की कोशिश करें तो चेहरा कहीं भी ओपन नहीं किया जा रहा है, ना मध्य प्रदेश में, ना राजस्थान में और ना इस छत्तीसगढ़ में। और कुल मिला के जो जी शायद इसीलिए मोदी जी के चेहरे को आगे किया जा रहा है। अब वाजपेयी जी, मोहन जी, पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी तो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, तो उनके सामने तो कोई दिखेगा नहीं। सुनिए, तो मैं यही आपसे कह रहा था, वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं, आपको कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। लेकिन जब वो आते हैं उनके कद के सामने कोई दिखता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। आप पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार थी, स्वयं रमन सिंह जी ने बोला ये बात कि कभी रमन सिंह जी का भी चेहरा प्रस्तुत नहीं किया गया। जब पार्टी ने आदेश किया, उन्होंने जो जिम्मेदारी दी गई वो लिया उन्होंने, है ना। लेकिन मोदी जी के चूंकि इतनी लोकप्रियता है, वो जहां कहीं जाते हैं और वो पार्टी के लिए छोटे से छोटे कार्यक्रम में जाते हैं, पार्टी के बड़े अनुशासित कार्यकर्ता हैं, वो जाते हैं। आप लोगों को ना, मैं ये जो कांग्रेसी भाइयों की समस्या है, जैसे हमारे अभय भैया बोले थे भीड़ के बारे में, दरअसल क्या है, वो खड़गे जी की सभा से कंफ्यूज हो गए बेचारे। वो आज मोदी जी की सभा के लिए ऐसी बातें बोल रहे थे जिसको सब लोग देख रहे हैं। अभूतपूर्व वहां पे जन सैलाब उमड़ा हुआ है। लोग जो है इतने उत्साह से, जितने तो सभा के अंदर बैठे उससे ज्यादा बाहर खड़े हुए थे, धक्का मुक्की करनी पड़ रही थी, क्योंकि वो देखना चाहते थे, एक बार मोदी जी को सुनना चाहते थे।
लेकिन खड़गे जी जब बेचारे भाषण देने आए थे ना पिछली बार जांजगीर चांपा में, वो खड़े हुए हैं और लोग खड़े होकर जाने लग गए, तो मुख्यमंत्री जी को खड़े होकर बोलना पड़ा, रुक जाओ भैया रुक जाओ, थोड़ा तो सुन लो खड़गे जी को। और उसके बाद इनकी योजनाओं की जो पोल खुली है, सुनिए तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भीड़ का जो बता रहे थे ना, और जहां तक ये भूपेश बघेल जी की बात कह रहे हैं, भूपेश बघेल जी का चेहरा सब सामूहिक चुनाव पे लड़ेंगे ऐसा इनका हाईकमान बोलता है। इनके प्रवक्ता चाहे जो बोलते हैं भैया अपनी भूपेश बघेल जी की चाटुकारिता में इनका जो है निर्णय यह है कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। वो अगर इतने लोकप्रिय हैं तो उनको अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 1.5 महीने से घोषित है वहां पे, और ये मुख्यमंत्री होते हुए इनको प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। ये इनकी स्थिति है। इनकी कुछ अभी तो ऐसी स्थिति हो रही है कि जैसे ये गांव में जा रहे हैं ना भैया, तो वो किसान के साथ जितना इन लोगों ने अत्याचार किया है, उसका रकबा काटा है, उसका जो इन्होंने बारदाने और खातू की जो कालाबाजारी कराई है, जो जबरदस्ती उसको गोबर बेचा है, और जो पैसे मोदी जी ने दिए ना उसको लूटने का काम वापस से भूपेश बघेल की सरकार ने किया, वो बड़ा त्रस्त है। नहीं मैं बता रहा हूं इनकी स्थिति बड़ी गंभीर है। इनका कोई चेहरा वहरा नहीं है, और इनके तरफ तो ये टिकट घोषित नहीं कर पा रहे। 3 बार इन लोगों ने वो दे दिया, डेट दे दी, ये घोषित ही नहीं कर पा रहे। इनकी स्थिति ऐसी है कांग्रेस की कि कांग्रेस के पास न चेहरा है न चाल चरित्र है, इनके पास केवल ढेबर का एक आपराधिक गैंग है जो छत्तीसगढ़ को दोनों हाथ से लूटने का काम कर रहा है, और इसके अलावा कुछ नहीं है इनके पास। ठीक है, अभय राय जी, ये क्या कैसे होगा मुकाबला? मोदी जी अब आगे आ गए हैं आप लोगों का मुकाबला करने। देखिए, अभी निश्चल भैया ने कहा कि विश्व के नेता हैं, तो विश्व के नेता का छत्तीसगढ़ में क्या काम है? छत्तीसगढ़ के नेता से छत्तीसगढ़ को काम है, और छत्तीसगढ़ के एक ही नेता है जो 5 साल से भरोसे का बजट, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कहा भाई मैंने, कार्यक्रम, भारत माँ के बेटे, भरोसा है। तो अगर भूपेश बघेल के सामने इनको अपने विश्व के नेता को लाना पड़ रहा है, तो विधायकों के सामने किसको लाएंगे? उसके लिए कहां से अलग अलग नेता खोजेंगे? मोहन भाई देखो, ये बड़ा संकट भारतीय जनता झूठा पार्टी प्रचार और आखंड भ्रष्टाचार ये है कांग्रेस की। भूपेश बघेल की पहचान जो है ना, ये बिल्कुल साबित कर रहे हैं। झारखंड कोयले की खदानें हैं आपके पास ना, देखिए सुनिए, इनकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री क्यों आते हैं भैया, हमारा तो ये चुनाव जो है राज्य का है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, देश की जनता ने आशीर्वाद देके इसलिए प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री तो आते हैं, मोदी जी सबसे लोकप्रिय है, तो वो इतने बड़े कद के नेता है तो वो आते हैं, छोटे कार्यक्रमों में भी तो भी बड़े नेता आते हैं। आपके यहाँ तो ना तो आपके पास सांसदों की संख्या है भैया, सुनिए तो भैया, तो सांसदों की संख्या भी नहीं है भैया, आप नेता प्रतिपक्ष बनाने की स्थिति में वाजपेयी जी लेकिन ये वाजपेयी जी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये पूरा जो कार्यक्रम है, पूरा जो भाषण है उसमें बिल्कुल आ रहे हैं अडानी के लिए खदान खोजने। ठीक है, चलिए। आग दिलाने। अरे अडानी के साथ तो अडानी के लोगों के साथ बंद कमरे में भूपेश बघेल जी ने बैठक की थी, आपको याद होगा। सुनिए मैं बता रहा हूँ, अब अभी याद दिला रहा हूँ, भूपेश बघेल जी ने बंद कमरे में अडानी के लोगों से बैठक की थी, उस पर अमित जोगी जी ने कमेंट किया था, तो बहुत भद्दी बात बोली थी भूपेश बघेल जी ने, आपको याद होगा, रेणु जोगी जी के लेकर। आप सुनिए अभय भैया, ये जो है ना, ये अपनी भाषा और संयम का संभाल नहीं कर पाते भूपेश बघेल जी, आपको याद होगा अडानी के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में बैठक करते हैं। ये विषय में ठीक है अभय राय जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वाजपेयी जी सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पूरा भाषण सुनिए, मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं ये करूंगा। तो ये जो सरकार बनने वाली है, ये तो बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार बनने वाली है, मोदी जी करेंगे, लेकिन वो केंद्र में जब प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री का काम करेंगे। वो यूक्रेन का मामला देखें, वो पाकिस्तान का मामला देखें, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ वो दावा कर रहे हैं, गारंटी क्यों दे? मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ मोहन भैया, मोदी जी की बात को आपको ठीक सिरे से सुनना चाहिए, जो मैंने पहले भी निवेदन किया। उनका कहना था कि जो गरीबों के सपने हैं, जो पिछड़ों के सपने हैं, उसको पूरा करना हमारा संकल्प है, और अगर इस संकल्प पे कोई रोड़ा अटकाएगा तो मैं ये अपने संकल्प पूरा करूंगा, ये मेरी गारंटी, ऐसा उन्होंने बोला। क्योंकि भूपेश बघेल की सरकार ने काम किए। आयुष्मान योजना में माननीय मोदी जी ने बोला कि माताएं बहनें जो है इसलिए अपना इलाज नहीं कराती, अपने रोग को छुपा के रखती कि उनका बेटा कर्ज में ना आ जाए, तो आपका ये बेटा जो है आपका आयुष्मान में इलाज कराएगा। मैंने 5 सुनिए तो मोहन जी मैं आपकी बात को बहुत कम में कंप्लीट कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए यहाँ इलाज के लिए मैंने आयुष्मान योजना में दिया, लेकिन इस भूपेश बघेल की सरकार ने 2 साल तक उसको अटका और लटका के रखा, गरीबों को लाभ नहीं मिलने दिया।
समझ लेते हैं दुबे जी से। दुबे जी, ये जो बातें कही जा रही है कि भाई उनके लीडर हैं और बड़े लीडर हैं तो बड़ा मतलब सामने आ रहे हैं और उनको आगे करना कोई गलत नहीं, पर चुनाव में क्या इसका इम्पैक्ट होगा? मोदी के ब्रांड को क्या विधानसभा चुनाव में कैश कर पाएगी बीजेपी? देखिए क्या है कि मोहन जी, जहां तक के मेरा मानना है, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा है तो कांग्रेस में भी राहुल गांधी जो है बड़ा चेहरा पहले से थे। जब यहाँ पे 2000 कौन करेगा? देखिए सुनिए, उसमें थोड़ा सा मतलब मिला जुला के देखिए ना दोनों चीजों को, कि हम एक बात नहीं कह सकते। 2018 का चुनाव था, कर्ज माफी की घोषणा जो है सब बहुत व्यापक स्तर पे की, तो किसने की? राहुल गांधी ने इसी रायपुर के मंच पर की कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किसानों का कर्जा माफ। भाई यहाँ का कोई प्रदेश अध्यक्ष ने तो नहीं किया था। आज की बात करें, आज मोदी जी थे तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो पहला फैसला जो रहेगा गरीबों के लिए पक्का मकान। फिर आज और देखिए राजनीतिक दृष्टि से भी तो आज की सभा को देखने की कोशिश कर दीजिए। टीएस सिंहदेव जी का जिक्र कर दिया मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि जहां हमारी जो पिछली सभा थी तो वहां टीएस सिंहदेव जी ने हमारी केंद्र सरकार की तारीफ कर दी तो तूफान मच गया। और मतलब ये कि यही कहना है कि सिंहदेव जी ने कहा कि दिल्ली हमारे साथ अन्याय नहीं करती। तो आज की सभा के जो थे बहुत कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी थे और घोषणाएं भी थी, मतलब घोषणा भी जो पक्की घोषणाएं थी। और रही बात जो है, छोटे छोटे तो कई मुद्दे थे जिसके पूरे यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अब जब देखना पड़ेगा कि आज जो मोदी जी की सभा हुई तो अब उसके पास कांग्रेस की कार्ड क्या है। हालांकि भरोसा यात्रा जो है बहुत व्यापक तैयारी, बहुत प्लान के साथ जो है वो लेके निकलने वाले हैं। अभय राय जी, कार्ड क्या है? कार्ड क्या है? एक आऊंगा जल्दी, 30 सेकंड में बता दीजिए कार्ड क्या है जी। सबसे बड़ी काट ये है कि मोदी जी जो कहते हैं वो होता नहीं, और भूपेश बघेल जी जो कहते हैं वो होता है। राहुल जी जो कहते हैं वो तीनों चारों स्टेट, राजस्थान में भी लागू हुआ, मध्य प्रदेश में भी लागू हुआ था, छत्तीसगढ़ में भी लागू हुआ, हिमाचल में लागू हुआ और कर्नाटक में लागू हुआ। मोदी जी की 2 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? मोदी जी का 15 लाख कहाँ है? मोदी जी की जो बंद ट्रेनें हैं वो चालू कहाँ हुई? मोदी जी की हाई स्पीड ट्रेन जो आज तक चल रही है, बुलेट ट्रेन कहाँ है? तो मोदी जो कहते हैं वो होता नहीं, राहुल जो कहते हैं वो होता है। बिल्कुल, राहुल कहते हैं वो होता है, मोदी जी कहते हैं होता नहीं। कैसे भरोसा करें? ये मोदी जी की क्या काट लेके आते हैं मैं बता रहा हूँ। ये खड़गे जी की सभाएं कराते हैं, भरोसा कैसे? सुनिए तो ये जैसे ये जो है ना मोदी जी की सभाओं के, मोदी जी के सभाओं के लिए ये खड़गे जी की सभाएं करते हैं जिसमें जनता नहीं रहती, जो रहती वो भी उठ के जाने लग जाती है। प्रियंका गांधी जी की इन लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम कराया, 2 दिन तक एक बच्ची के साथ जयस्तंभ चौक के ऊपर दुष्कर्म, 2 दिन तक उसको दबा के रखा गया। प्रियंका गांधी जी ने एक शब्द नहीं बोला, राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला। भरोसा क्यों करे? इस पे आइए, इस पे वो लोग, ठीक है, ये वो लोग हैं जो कि अब भरोसे की बात तो यह है कि भूपेश बघेल को ये प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं 1.5 महीने से, वहां से भाजपा का प्रत्याशी आ गया। इनकी कोई स्थिति नहीं है भैया। मैं कहना ये चाह रहा हूं, इनके जितने बड़े नेता है सब दोगले पंथी के, दोगले भाषण का शिकार है। जब उनके खुद के राज्य में यहाँ हुआ तो उन्होंने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म को छुपाया, प्रियंका गांधी ने नहीं बोला कोई चीज। खड़गे जी जब आते हैं उनकी सभाओं में लोग नहीं सुनते उनको, और खुद कांग्रेसी नेता मंच में पीछे से बात करते रहते हैं, वो भी खड़गे जी को गंभीरता से नहीं लेते। ये इनकी स्थिति है, इसलिए मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये चुनाव छत्तीसगढ़ का भरोसा वर्सेस गारंटी बन गया है। भरोसा भूपेश का, दूसरी तरफ से मोदी की गारंटी। ऐसे में गारंटी को जनता स्वीकार करेगी या भरोसे पर फिर भरोसा जताएगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। समय कम है इसलिए चर्चा यहीं खत्म करेंगे। अभय राय जी ने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी थे, उनका धन्यवाद। और निश्चय वाजपेयी जी ने समय दिया, उनका भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।